Assalamualaikum. Today my topic is about quadratic equation. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन यानी वेरिएबल्स जो ठीक है बट नो हाई पावर हाईएस्ट पावर है ठीक है. इस कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री. सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 where a naught is equal to 0 and a, b, c are real numbers is called the general or standard form of a quadratic equation. कि हमारे पास एक इक्वेशन है ठीक है जिसमें हमारे पास वेरिएबल की जो पावर है वो स्केयर हो ठीक है, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं या सेकंड डिग्री की इक्वेशन कहते हैं ठीक है. जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये हमारे पास एक ही वेरिएबल में होती है. ये हमारे पास जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सबसे पहले बाय फैक्टराइजेशन किस तरह से सॉल्व करते हैं उस मेथड को देखते हैं. तो हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल 1 है इसकी 3x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20. बाय फैक्टराइजेशन हमने इसको सॉल्व करना है ठीक है. 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20. तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 ठीक है. तो यहाँ पर क्या करना है, x को जब हम इस साइड पे लेके आएंगे तो हमारे पास माइनस 6x माइनस 7x हो जाएगा और 20 भी इधर आके माइनस 20 हो जाएगा ठीक है. उसके बाद a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस 20 आ जाएगा. तो हम इसको बाय फैक्टराइजेशन सोल्व कर रहे हैं तो उसमें के लिए हमने सूटेबल पेयरिंग करनी है ठीक है. जो जिस तरह से हम करते थे, जैसे 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 16. तो अब हमने ऐसे दो पेयर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करें तो 60 आंसर दें और एडियन सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए हमारे पास आंसर ठीक है. तो हमारे पास ऐसे कौन से हैं दो, 12 5 था 60 एंड 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा ठीक है. अब हमारे पास 20 के साथ भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस का साइन है तो हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन यूज़ करेंगे. सो हमारे पास ये पेयरिंग इसकी आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट टू में से कॉमन ले लेंगे 3x को, फिर इंटू में x माइनस 4 आ जाएगा. सेकंड में से 5 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ठीक है. तो हमारे पास ये कॉमन फैक्टर्स आ गया, x माइनस 4 वो कॉमन आ जाएगा तो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. दोनों पेयर्स को इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से. x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू माइनस 5/3 आ जाएगा ठीक है. तो ये हमारे पास सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आ जाएगा. इसको सोल्यूशन सेट में इस तरह से लिख लेंगे. एक और एग्जांपल इसकी देखते हैं ठीक है. एग्जांपल नंबर 2, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x बाय फैक्टराइजेशन. तो 30x को इधर ले आएंगे, माइनस 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हम 5x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. 5x इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी एक, और एक x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6. तो ये 0 और 6 हमारे पास रूट्स आ जाएंगे ठीक है. एक रिटर्न एग्जांपल देखते हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी. यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लिए ठीक है. इसको सॉल्व करते हैं. 3y स्क्वायर इज इक्वल टू ये y इंटू वाई हमारे पास y स्क्वायर माइनस 5y हो जाएगा ठीक है. अब इस वैल्यू को हम इस तरफ ले आएंगे. 3y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0. तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे तो 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू 0 और ये वाली वैल्यू भी 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ठीक है. तो यहाँ से आ जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 5/2. हमारे पास 0 और माइनस 5/2 जो है ये सॉल्यूशन सेट आ गया ठीक है. सो क्या आपको इस एग्जांपल की समझ आ गई होगी. हमने फैक्टराइजेशन वाले मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है ठीक है. इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं. पर एक और क्वेश्चन लिख लिया है ठीक है. इसको सॉल्व करते हैं. हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको पहले सिंपल करेंगे ठीक है. देन हम इसको पहले अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे,
जो नीचे हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3 हैं x, x+1 और 12, इन तीनों वैल्यूज़ के साथ तीनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो x+1 x+1 एंड 12 स्टार्ट पे लिख लेते हैं। 12x और x+1 तीन वैल्यूज़ को हम तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12x x+1 ओवर x ठीक है इज इक्वल टू 25 ओवर 12x x+1 ब्रैकेट में कर देती हूँ, ठीक है। तो हमने देखना है यहाँ से ये x से कैंसिल हो रहा है, सेकंड वैल्यू में x+1 सॉरी यहाँ x प्लस पर मुझे मिस्टेक हुई है, x ऊपर आना था और x+1 नीचे आना था, ठीक है। तो x+1 से कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 12 से कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे पास बाकी क्या बचा है। फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास है 12 इंटू x+1 और ये भी x+1, तो x+1 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 12x और हमारे पास x एंड x का स्क्वायर आ जाएगा इस इक्वल के इस साइड पे हमारे पास 25x इंटू x+1 है, 25x इंटू x+1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई है, इसको फर्दर सोल्व करते हैं। 12 इंटू x+1 का होल स्क्वायर x² प्लस 2x प्लस 1 सॉरी यहाँ पे प्लस 12x² इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे 25x जब अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा 25x को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25x² प्लस 25x, ठीक है। तो अब हम 12 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12x² प्लस 12 2 ज़ 24x प्लस 12 प्लस 12x² इज इक्वल टू 25x² प्लस 25x, ठीक है। तो अब हम x² वाली जो ये वाली इक्वेशन जो है इनको भी इस साइड पे ले आते हैं। तो 12 और 12 कितना हो जाएगा 24x² प्लस 24x प्लस 12 माइनस 25x² प्लस सॉरी माइनस 25x इज इक्वल टू 0। अब 24x² माइनस 25x² तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस x², 24x माइनस 25x तो माइनस x आ जाएगा ये भी, प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, माइनस इधर से कैंसिल हो जाएगा। सो इसको हम अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मींस सूटेबल पेयरिंग वाले मेथड्स। इसके देखते हैं हमारे पास पेयर क्या बनेंगे। हमारे पास मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 1, तो 4 एंड 3 x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है और साथ में x² और 4 और 3 को माइनस करें तो 1 भी आ जाता है, ठीक है। इसको 2 में से कॉमन लेंगे तो यहाँ x आ जाएगा x प्लस 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 आ जाएगा और x प्लस 4 आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 4 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3 एंड माइनस 4, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपको किसी भी पॉइंट की कहीं समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।